कहानी शुरू होती है 1922 के गया अधिवेशन से। मामला बस इतना होता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। हमने गांधी जी की विचारधारा को भी देख लिया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सफलता हमारे हाथ नहीं लगी है। चित्तरंजन दास ने वहां पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। साथियों, क्या किया? क्या इनको दीन बंधु कहा जाता था या इनको देश बंधु कहा जाता था? आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी ने क्या फैसला किया। जब भारत के अंदर में चुनाव कराने की बात आई तो चुनाव पर कांग्रेस में टूट हो गई। परिवर्तनवादी के अंदर में कौन कौन लोग आएंगे ये भी एग्जाम में पूछता है। तो बिहार के अंदर में टोटल 12 सीटें थी, जिस पर से 8 में स्वराज पार्टी ने क्या किया, तो स्वराज पार्टी 8 पर जीत गई थी। साथियों, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पर। मुलाकात हो रही है नए ऊर्जा के साथ। चैनल का नाम है शशि शरण सर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि नया पता है। अगला क्वेश्चन है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। क्या ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय सिविल नाम फरमानी आंदोलन लिख दिया है, या इसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सिविल अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। स्वराज पार्टी की तो बेसिकली ना स्वराज पार्टी के बारे में आपकी इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1922 के गया अधिवेशन से। कौन से अधिवेशन से? तो 1922 के गया अधिवेशन से इसकी कहानी शुरू होती है। अब मामला क्या होता है मेरे दोस्तों? 1922 के गया अधिवेशन से मामला क्या होता है जरा बताना। मामला बस इतना होता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास काफी नाराज होते हैं। नाराज इस मामले में होते हैं कि चित्तरंजन दास कहते हैं कि हमने उदारवादियों को देख लिया, हमने उग्र राष्ट्रवादियों को देख लिया, हमने गांधी जी की विचारधारा को भी देख लिया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सफलता हमारे हाथ नहीं लगी है। और वैसी परिस्थिति के बाद असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण गांधी बहुत नाराज थे, और इसी के कारण ये उत्तर भी होगा। तो प्रश्न का उत्तर तो ए हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने वहां पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। साथियों, क्या किया? तो चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। जब इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया तो वैसे समय के अंदर में इसका विरोध होने लगा, और जब इसका विरोध हुआ दोस्तों, क्या हुआ? तो इसका विरोध होने लगा, और जब इसका विरोध होने लगा साथियों, तो कांग्रेस के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दिया? चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दिया। और जब साथियों इन्होंने क्या किया? जब साथियों इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ? तो आप भी जानते हैं साथियों कि इस्तीफा देने के बाद दो चीजें बदली। पहला कि इन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम साथियों स्वराज पार्टी हुआ करता था। क्या नाम था भाई? स्वराज पार्टी इसका नाम हुआ करता था। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। एग्जाम में आपसे पूछेगा साथियों कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सभी लोग कमेंट करेंगे चित्तरंजन दास। अच्छा, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको कौन सी उपाधि दी गई थी बताना। क्या इनको दीन बंधु कहा जाता था या इनको देश बंधु कहा जाता था? दीन बंधु कहा जाता था या इनको देश बंधु कहा जाता था? देश बंधु कहा जाता था, जरा कमेंट करके बताना। और इसके अलावा एग्जाम में आपसे पूछेगा सवाल के अंदर में दोस्तों कि सचिव कौन बनाए गए थे। तो आप भी जानते हैं सचिव कौन बने, तो मोतीलाल नेहरू बने थे दोस्तों। कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू बने थे। अब सुनिएगा आगे। मोतीलाल नेहरू के बाद आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी ने क्या फैसला किया। तो स्वराज पार्टी का फैसला बड़ा सिंपल था कि 1919 के अंदर में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान ये फैसला किया गया था कि भारत में अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इन्होंने जोर दिया कि जब मॉन्टेग्यू ने कहीं दिया है चुनाव के बारे में, इन्होंने कहा कि जब मॉन्टेग्यू ने कहीं दिया है चुनाव के बारे में, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमें भारत में चुनाव करा लेना चाहिए। वैसी परिस्थिति के अंदर में हमें भारत में चुनाव करा लेना चाहिए। और जब भारत के अंदर में चुनाव कराने की बात आई साथियों, जब भारत के अंदर में चुनाव कराने की बात आई तो चुनाव पर कांग्रेस में टूट हो गई। कांग्रेस दो भागों में बट गई। जब बात चुनाव की आई साथियों, तो चुनाव के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक को कहा गया साथियों, क्या कहा गया? तो परिवर्तनवादी गुट। एक को क्या कहा गया? प्रो चेंजर कहा गया। एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक को क्या कहा गया? प्रो चेंजर कहा गया, और दूसरे को क्या कहा गया साथियों? तो नो चेंजर कहा गया। नो चेंजर कहा गया। अब साथियों प्रो चेंजर की बात करते हैं। तो साथियों प्रो चेंजर के अंदर में मतलब वो लोग जो परिवर्तन चाहते थे, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में?
परिवर्तनवादी गुट कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनवादी गुट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा इनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनको अपरिवर्तनवादी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अपरिवर्तनवादी गुट कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा जरा, परिवर्तनवादी के अंदर में कौन कौन लोग आएंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो जो परिवर्तन चाहते थे यानी चित्तरंजन दास हुआ करते थे, इसमें चित्तरंजन दास हुआ करते थे। उसके अलावा मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके अलावा कौन था साथियों, तो मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके अलावा एक और नाम पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई सरदार विट्ठल भाई पटेल। यहां से 2 क्वेश्चन आता है और विट्ठल भाई का नाम याद कर लीजिएगा। यहां पे एक और सवाल अभी बताता हूं। विट्ठल भाई पटेल साथियों, विट्ठल भाई पटेल हुआ करते थे। उसके अलावा अन्य नेता थे। जबकि अपरिवर्तनवादी मतलब जो चुनाव का विरोध कर रहे थे, अपरिवर्तन मतलब जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, यानी ये विरोधी थे। और इनकी अगर आप बात करेंगे तो ये समर्थन करने वाले लोग हुआ करते थे, समर्थन करने वाले। जब अपरिवर्तनवादी गुट की बात करते हैं, नो चेंजर ग्रुप की बात करते हैं, तो नो चेंजर के अंदर में सबसे पहला नाम जो आता है वो किसका आता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है। हालांकि बाद में ये लोग जो है, ये लोग भी मान जाएंगे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरा नाम जो आता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। तीसरा नाम जो साथियों यहां पर पूछा जाता है वो वल्लभ भाई पटेल का आता है, वल्लभ भाई पटेल का आता है। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन साथियों इनके विरोध करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरोध करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क नहीं पड़ने का एक कारण भी होता है। विरोध नहीं करने का, किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, नीता। थैंक यू छोटू जी, थैंक यू छोटू जी। देखिए, जो भी क्लास में अगर इस तरह का कोई डिस्कशन करता है तो उनको ब्लॉक लिस्ट का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना। सब लोग टीचर, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना, वो मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब यहां पर एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आप छांट लोगे ना, ये लोग हैं जो परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी हैं। बाद में क्या होता है साथियों कि चुनाव कराए जाते हैं। भारत के अंदर में चुनाव होता है, और चुनाव किसका होता है, तो आप भी जानते हैं केंद्रीय परिषद का चुनाव होता है। आप भी जानते हैं किसका चुनाव होता है, तो केंद्रीय परिषद का चुनाव होता है। और जब केंद्रीय परिषद का साथियों चुनाव होता है तो इस केंद्रीय परिषद के अंदर में पूरे भारत में 101 सीटें होती हैं, जिसमें से 41 सीटों पर क्या होती है, तो स्वराज पार्टी जीत जाती है। स्वराज पार्टी क्या करती है, जीत जाती है। एग्जाम में सवाल पूछेगा, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि बिहार में क्या हुआ था। तो बिहार स्पेशल का जब क्वेश्चन पूछे साथियों, तो बिहार के अंदर में टोटल 12 सीटें थीं, जिस पर से 8 में स्वराज पार्टी ने क्या किया, तो स्वराज पार्टी 8 पर जीत गई थी साथियों। स्वराज पार्टी 8 पर क्या करी, तो 8 पर चुनाव जीता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब इन्होंने यहां पर चुनाव जीता, तो चुनाव जीतने के बाद इन्होंने परिषद को ज्वाइन करने का बनाया, और यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। यहीं से एग्जाम में सवाल आता है कि जब परिषद को ज्वाइन करना था, तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी के अंदर में, स्वराज पार्टी ने बिहार के अंदर में, अब मेरे एक भाई पूछ रहे हैं कि बिहार के अंदर में, देखो बिहार स्पेशल तो हम पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अब जब पूछ लियो तो सुन लो, ये बिहार का ही डेटा है। और बिहार का जो है नेतृत्व किसने किया, तो बिहार के अंदर में बिहार स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। सभी लोग जरा ये नाम कर लेना, TRE 1 का क्वेश्चन भी है दोस्तों। किसने किया बिहार के अंदर में, तो श्री कृष्ण ने बिहार के अंदर में स्वराज दल का गठन किया। आपसे पूछेगा कि स्वराज दल का गठन किसने किया, तो याद रखिएगा बिहार में स्वराज दल का गठन जब एग्जाम में पूछे, स्वराज दल का गठन जब एग्जाम में पूछे, तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, एक सेकंड और बताइए, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के अंदर की तो ये बात हो गई, लेकिन आपसे जब एग्जाम में पूछ ले कि संयुक्त प्रांत के अंदर में किसने किया था, तो संयुक्त प्रांत के अंदर में किसने किया था, तो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। अब यहां पर और क्या बताया जा सकता है, तो इस चुनाव के बाद केंद्रीय परिषद बनती है, और जब ये केंद्रीय परिषद बनती है तो इसके स्पीकर का जब चुनाव होता है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, स्पीकर का चुनाव कब होता है, तो 1923 में चुनाव हुआ, लेकिन ये स्पीकर बनते हैं 1925 में। सभी लोग अपना नाम भूल जाइए, ये नाम याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल का नाम ध्यान रखिएगा। वर्ष याद रखिएगा 1925 का, और 1925 के अंदर में विट्ठल भाई पटेल सभी को याद होना चाहिए। एग्जाम में ना पूछेगा कि पहला भारतीय स्पीकर पूछ लेगा, या पूछेगा कि ये जो केंद्रीय असेंबली बनी, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, ये जो पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर में क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि जो ये
लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव हुआ, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन बना? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम पूछे तो मतलब ये स्पीकर के बारे में पूछ रहा है, और स्पीकर कौन बनेंगे? तो विट्ठल भाई पटेल। लेकिन जानते हैं एग्जाम में उससे ज्यादा क्या फंसाएगा, विट्ठल भाई कब बने? तो एग्जाम में क्या गलती होती है, हम जानते हैं कि ये चुनाव 1923 में हुए, तो हम ऑप्शन में 1923 टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, विट्ठल भाई को बनाया गया। और आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में 1925। आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के पहले भारत में वो कौन व्यक्ति था जिसने स्वराज पार्टी का समर्थन किया? तो जानते हैं, आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग विरोध में था। एग्जाम में गलती होता है, आप ध्यान रखिएगा कि जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। जिन्ना ने भी क्या किया? ये एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, समर्थन किया था कि नहीं किया था। ठीक है, बढ़े आगे। अब सुनिए, इतनी बात तो हो गई, अब आपसे एक दो सवाल और पूछेगा। यहां पर जब मामला निकला था ना, मैं थोड़ा डीप बताना चाहता हूं, एक बात बताऊं कि नहीं बताऊं, यही सोच रहा हूं, बता देता हूं। देखिए, जब स्वराज पार्टी बनाने की बात आई, तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्वराज पार्टी बनाएंगे, तो उससे पहले स्वराज पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी का नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी। यही एग्जाम में पूछा था सवाल। खिलाफत स्वराज पार्टी से नाम चेंज हुआ स्वराज पार्टी का। ये ध्यान रखना है, ये सबको ध्यान रखना है, ये सबको ध्यान रखना है। अब मेरे दो तीन सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं पूछूंगा, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो कहिए, मैं पूछता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा आपसे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस डेट में हुई थी? जरा कमेंट करके बताना सभी लोग। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं कि 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जरा कमेंट करके बताइए कि 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं। तीसरा सवाल मैं आपसे साथियों पूछता हूं, तीसरा सवाल 1900 पूछता हूं कि 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा में किस तिथि को पेश किया गया था? वर्धा में किस तिथि को पेश किया गया था, ये बताइएगा। चौथा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि साइमन वापस जाओ का नारा, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? जरा कमेंट करके बता दीजिए। बस यही 4 सवाल मेरे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चारों सवाल का जवाब आप दे दीजिए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। पहला का उत्तर आ चुका है सभी लोगों का। 17 नवंबर 1928 सैंडर्स की लाठियों से इनकी मृत्यु हुई थी। सैंडर्स कौन था? तो आप भी जानते हैं, लाहौर के अंदर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर हुआ करता था, लाहौर। 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? 27 के अधिवेशन को अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एम ए अंसारी। तीसरा, भारत छोड़ो का आंदोलन का वर्धाव कब पेश किया गया था? तो 6 जुलाई 1942 को पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। तीसरा, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ये तो बता दिया होगा आप लोगों ने। एम ए अंसारी आ रहा है अभी। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? इस सवाल का तो आंसर, हाँ, यूसुफ मेहर अली आ गया। पहला कौन दिया उत्तर? सिया वर्मा। सिया वर्मा के लिए आप लोग दिल बनाइए भाई, सिया वर्मा के लिए आप लोग दिल दीजिए 4-5 को कम से कम कमेंट बॉक्स में। साइमन वापस जाओ दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है,
अच्छा, एक दो क्वेश्चन और पूछूं, एक दो क्वेश्चन और पूछूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो पूछूं। इफ यू विल से देन आई विल आस्क, अदरवाइज आई विल नॉट आस्क। कहिएगा तो पूछूंगा। दो मेरे मन में सवाल है, मेरे मन में दो सवाल है। पहला सवाल बस इतना ही है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर कब गोली चलाने से मना कर दिया? TRE 3 का क्वेश्चन है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने कब गोली चलाने से मना कर दिया? बोला कि मैं भारत के लोगों पर किस आंदोलन के दौरान गोली चलाने के लिए मना कर दिया? अभी तक आंसर नहीं आया है, खाली यस सर आ रहा है। 30 सेकंड लूट पूछता है। ये वो कह रहा है दू नहीं तीन चार को पूछिए। सुनिए, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया था। दूसरा एक सवाल है, यही TRE का ही क्वेश्चन है, मैं पूछता हूं आपसे। वो सवाल यह है कि चौकीदारी कर का विरोध किस राज्य में हुआ था? चौकीदारी कर का विरोध किस, बिहार, भारत के किस राज्य में हुआ था चौकीदारी कर का विरोध? TRE 3 का या 2 का ही क्वेश्चन है। तीसरा सवाल, माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ था? या माउंटबेटन ने योजना कब पेश किया था? डेट बताना है, डेट। तो चौकीदारी कर का विरोध सबसे ज्यादा कहां पर? सिया वर्मा का फिर उत्तर आया है सही। ये सिया वर्मा लड़का है कि लड़की है जी? हाँ, पता भी तो नहीं चलता ना कि यहाँ पे नाम रख लेता है, बाप का दुलारा, माई का मारा, सास का हथौड़ा से पिटाया हुआ। एगो यूट्यूब में क्लास देख रहे तो कह रहा था कि सास से पिटा हुआ दामाद, बताइए नाम रखता है बोका कहीं का। सास से कौन दामाद पिटता है रे भाई? कुछ भी लिख देता है तुम लोग। चौकीदारी कर का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था बिहार में। कहां हुआ था? बिहार में। दूसरा, माउंटबेटन योजना की जब हम बात करते हैं तो कब? तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को।